हैदराबाद के एक प्रसिद्ध मुस्लिम परिवार से ताल्लुक़ रखने वाली सुरैया तैयब जी के बारे में इस देश के लोग कम ही जानते हैं। सुरैया तैयब जी वो शख्सियत थीं जिन्होंने इस देश के झंडे का डिज़ाइन तैयार किया। दरअसल उनके पति आईसीएस अधिकारी बदरुद्दीन तैयब जी थे, जिसके कारण सुरैया को यह सुअवसर मिला। 1921 में महात्मा गांधी ने राष्ट्रीय कांग्रेस की बैठक में राष्ट्रीय ध्वज की आवश्यकता जताई थी। शुरू में इसे आंध्र प्रदेश के पिंगली वेंकैया ने डिजाइन किया था, जो खुद कांग्रेस से जुड़े हुए थे। गांधी जी चाहते थे कि वेंकैया ध्वज के बीच चरखे को शामिल करें। गांधी जी की इच्छा थी कि ध्वज में 3 रंग शामिल हुए, जिनमें लाल रंग हिंदुओं का, हरा मुसलमानों का और सफ़ेद अन्य धर्मों की नुमाइंदगी करने वालों के लिए था। 1931 में कांग्रेस की ध्वज समिति ने तिरंगे में कुछ बदलाव किए और लाल की जगह केसरिया को लाया गया। इसके साथ ही रंगों का क्रम भी बदला गया, जैसा कि अब हम तिरंगे में देखते हैं। लेकिन ये वो झंडा नहीं था जिसका वर्तमान स्वरूप आज दिखता है। दरअसल बदरुद्दीन तैयब जी उस समय संविधान सभा के मेंबर ऑफ सेक्रेटरी भी हुआ करते थे और इसी सभा को राष्ट्रध्वज पर अंतिम फैसला लेना था। सबसे बड़ी बात यह है कि उन्हीं की सलाह पर तिरंगे में अशोक चक्र को जगह मिली थी। उन्होंने जब यह सलाह संविधान सभा में दी तो उसने एक नमूना लेकर आने के लिए कहा। तब उनकी चित्रकार पत्नी सुरैया ने कागज पर तिरंगा बनाया और उसमें अशोक चक्र को सम्मिलित किया। उसके बाद दिल्ली के कनॉट प्लेस के रीगल सिनेमा स्थित शर्मा टेलर्स ने उस झंडे की सिलाई की और जब तैयब जी ने संविधान सभा को तिरंगा दिखाया तो उसे देश के नए राष्ट्रध्वज के रूप में मंजूरी दे दी गई और इस तरीके से इस देश का तिरंगा बना। हालांकि राष्ट्रीय ध्वज से जुड़ा एक विवाद भी है कि कुछ लोग कहते हैं कि देश के झंडे का डिज़ाइन पिंगली वेंकैया ने किया, लेकिन कई इतिहासकार इस पर विश्वास नहीं करते। संसदीय अभिलेखों में सामने आया है कि सुरैया जी का नाम वास्तव में फ्लैग प्रेजेंटेशन कमेटी के सदस्यों में शामिल था। उन्होंने 14 अगस्त 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को प्रस्तुत किया था। तो इस प्रकार सुरैया तैयब जी ने अशोक चक्र को तिरंगे में स्थान देकर हमारे वर्तमान झंडे को पूर्ण किया। ऐसे ही अन्य वीडियोस को देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और हमारे इन प्रयासों को प्रोत्साहित करने के लिए वीडियोस को लाइक भी करें। धन्यवाद।